आज की परिस्थिति का सवाल यह है कि आपने चीन की सेना वापस जा रही है ये तो बताया, लेकिन चीन की सेना अंदर कितना आ गई ये आपने एक बार भी नहीं बताया। औपचारिक तौर पर सरकार ने क्या इस बात को माना, स्वीकार किया? अक्साई चीन की आपने जो बात अभी अभी कही कि 58 साल पहले ऐसा हो गया था, ये तो जामयांग ने भी उस दिन ट्वीट कर दिया, जो लद्दाख के सांसद हैं, राहुल गांधी को जवाब देते हुए। लेकिन सर कुछ चीजें आप इस बात को स्वीकार करेंगे, आप गृह मंत्रालय के सलाहकार रहे इतने लंबे समय तक पिछली सरकार में, वो ट्विटर की बातें अलग होती हैं, औपचारिक तौर पर सरकारों की देश को जानकारी देने की बातें अलग होती हैं। क्या भारत की सरकार ने उस तरीके से बताया? उसके बाद मैं जीडी बख्शी के पास जा रहा हूं, जल्दी से फटाफट। एक ही लाइन, भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि एलएसी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न हम परिवर्तन होने देंगे। और दूसरा वाक्य, आज कूटनीतिक स्तर पर, इससे पहले जब जब हमारा चीन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तमाम देश चीन के साथ होते थे, आज चीन के साथ कोई देश नहीं है। मैं विनम्रता से पूछता हूं, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान के अलावा तीसरा नाम बता दें चीन के साथ हो इस समय, भारत और उनके विवाद के संदर्भ में। मैं एक बार जीडी बख्शी से कमेंट ले लूं, उसके बाद पवन खेड़ा कुछ कहना चाहते हैं। बख्शी साहब बोलिए, आप बीच में कुछ बोल रहे थे। रोहित जी, अगर हमारी राय की जरूरत नहीं सर, तो बिल्कुल मैं आ गया आपके पास। व्यर्थ ना बुलाया जाए। मैंने तो शुरुआत ही आपसे की थी सर, उसके बाद जनरल सिंह आ गए। देखिए साहब, आप बोले ना प्लीज। देखिए, ऐसा है कि एक फौज का लड़ने का तरीका होता है। फौज को ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार दिए जाते हैं। फौज कभी डंडे फोर्स की तरह नहीं लड़ना शुरू करती। ये जो बड़ी फॉल्स कृत्रिम एक सिचुएशन हमारे नॉर्दर्न फ्रंट पे शुरू हुई थी, मैं इतिहास के पन्नों से आपको बताना चाहता हूं कि अब ऐसा दौर आ गया है कि आपको इसके आगे अगर आप ये धक्का मुक्की में लगे रहे, खतरा हो सकता है। 1967 नाथुला में जो क्लैश हुआ, तब भी ये धक्का मुक्की की स्थिति थी। उस वक्त जब नाथुला में ये क्लैश शुरू हुआ तो धक्का मुक्की हुई, और जो चाइनीज वहां पे पॉलिटिकल अंबान था, पॉलिटिकल कमिश्नर, उसको चोट लग गई, वो गिर गया। एकदम उसने आदेश दिया कि सब वापस चलो। सारे चाइनीज वापस गए, अपने बंकरों में घुस गए, अपनी मशीन गनें तान ली और हमको बोला कि अब तुम जाओ। वो जो बेचारा मेजर 50 जवान लेके वहां पे नाथुला में था, तार लगा रहा था नो मैन्स लैंड में, उसने समझा ये तो साहब रोज की धक्का मुक्की होती है, कोई फायर थोड़ी ना होता है। उसके जवानों ने उसकी तरफ देखा कि क्या करें साहब, हम भी बंकरों में जाएं। उसने कहा कैरी ऑन। चाइनीज ने फायर खोला साहब, और वो मेजर और समेत 50 जवान वही शहीद हो गए। तो ये जो एम्बिग्युइटी की सिचुएशन है, अब जबकि 3 लोगों की कुर्बानी हो चुकी है, और वो भी एक कर्नल के दर्जे पे और 2 बेचारे जवान, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, उन्होंने बहादुरी से अपनी शहादत दी है। बट नाउ इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, क्योंकि 67 से लेके अब तक धक्का मुक्की होती थी, गोली नहीं चली थी, कोई हादसा कैजुअल्टी नहीं हुई थी। अब 3 कैजुअल्टीज हो चुकी हैं। कैन यू गो बैक एज बिजनेस एज यूजुअल कि हाँ साहब धक्का मुक्की करते रहो, 10-15 और मर जाएंगे? तो क्या करें जिस दिन उसने एकदम से फायर खोल दिया, क्या करें आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या करें, क्या करना चाहिए? क्या करना, वी शुड गिव अ क्लियर वार्निंग कि साहब बहुत हो गया है। अगर इस तरह की झड़प फिर हुई, वी विल ओपन फायर, जैसे कि फौजें करती है। तमाशा खत्म हो चुका है। दिस इज नॉट अ स्पोर्ट कि साहब हाँ धक्का मुक्की इतने साल से चली आ रही है, अब चलती जाएगी। अब लोग मरना शुरू हो गए। इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। वी हैव टू गेट बैक टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड टैक्टिक्स। ठीक, ये मैं आपको समझा रहा हूं, इतिहास का को साक्षी रखकर, गवाह रखकर। नहीं तो आप 20-50 लोग हमारे मरवा देंगे पहले झटके में। ठीक, मुझे पता है फर्क नहीं पड़ता, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ा आज भी किसी को, लेकिन हमको फर्क पड़ता है, फैमिलीज को फर्क पड़ता है, एंड यू हैव टू कैटर दैट। और बहुत दुख होता है जब ये एक फीलिंग आती है कि था मर गए ठीक है, धक्का मुक्की चलते रहो, बातचीत हो रही है। अरे साहब 1.5 महीने से बातचीत हो रही है, बट ये तो रोज बढ़ता ही जा रहा है ना साहब। नाउ वी हैव टू गिव अ क्लियर वार्निंग कि सर भाई साहब अब हम फायर खोल देंगे। वी विल नॉट टेक दिस लाइंग डाउन कि आप हमारे जवान पत्थर से मारे, इससे मारे, उससे मारे। उनके पास हथियार हैं, फॉर सेल्फ डिफेंस दे विल यूज देयर वेपन। ठीक है, ओके, प्लीज गिव देम अ क्लियर नोटिस। ओके,
पवन खेड़ा बोलिए अपनी बात। चाइना ऑन नोटिस। ठीक है सर, पवन खेड़ा अब बोलिए अपनी सब बात। हमको कह रहे हैं कि चाइना इज नॉट कीन टू एस्केलेट, चाइना इज नॉट कीन टू एस्केलेट। ठीक सर, हमारा भी यही सोच थी। ओके, बट दिस इज नॉट व्हाट इट इज लुकिंग ऑन द ग्राउंड। ओके बख्शी जी, चाइना को आपको नोटिस पे डालना होगा। ठीक है, हम आंख में आंख डाल रहे हैं, वो ठीक है साहब, 3 आदमी तो मर गए ना। ठीक है सर, ओके। नाउ यू हैव पवन टू खेड़ा टेक लेवल नेक्स्ट। अब अपनी बात बोलिए प्लीज, बिजनेस एज यूजुअल। बोलिए पवन खेड़ा। रोहित जी, मेरे मित्र सुधांशु जी से जब भी हम चीन या बॉर्डर या कोई भी सीमा से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, 62 से आगे नहीं बढ़ पाते। 62 का बदला 67 में कैसे लिया गया, वो इस इतिहास को उन्होंने अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी नहीं बताएंगे। कैसे सिक्किम की हमारी नीति थी, उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। उस वक्त अटल जी ने काफी लिखा है उसके विषय में, वही पढ़ के आ जाते तो शायद उस पर आप ये मुझे जवाब नहीं देते। बात गलवान वैली की हो रही है, बात ये हो रही है कि जिस तरह से कारगिल पे ऊंचाइयों पे कब्जा करने की चेष्टा की गई थी ताकि दर्रों पर नजर रखी जा सके, आज चीन वही कर रहा है कि ऊंचाइयों पर गलवान वैली की जो ऊंचाइयां हैं, हॉट स्प्रिंग्स एरिया है, उस सब पे कब्जा करके नीचे दर्रे पर नजर रखने का, और पूरा एक तरह से विजुअली उनके कब्जे में आ गया है वो दर्रा। हम उस पर चिंतित हैं, हम उस पर आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप बार बार 62 में चले जाते हैं। आप अभी की बात करिए, नेपाल ने नक्शा बदला, आपने क्या किया, हम ये जानना चाहते हैं। आप कहेंगे नहीं नक्शा बदल दिया, लेकिन हम उसको नहीं मानते। अरे आपके मानने की बात तो बाद में आती है, नक्शा तो बदल दिया ना। इतिहास में नक्शा हमने भी बदला था, वो अलग बात है कि पाकिस्तान का नक्शा बदला था बांग्लादेश बनाकर। आप अपने ही देश का नक्शा परिवर्तित होते हुए देख रहे हो, अपनी नाक के नीचे हो रहा है और कहते हो कि साहब नहीं हम नहीं मानते। मानने से कुछ नहीं होता, देश जानना चाहता है कि आप कर क्या रहे हैं इस विषय में।